सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एनएमएमएस की तरफ से। सो एनएमएमएस का गाइज कॉल्स आउट हो गया है। एंड इस बार शॉकिंगली गाइज देखा गया है कि इस बार जो एनमेट का कट ऑफ है वो काफ़ी लो गया है। एंड इस पे गाइज क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स पे, तो इस पे सारा हम लोग वीडियो आज एनालिसिस करने वाले हैं। और इसमें आपको ये भी बताएंगे, अगर आपकी कॉल आई है एनएमआईएमएस में, तो अगर आप जीडी पे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जीडीपीआई की, और बाकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट एक आया है यहाँ पे, तो उसके अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये गाइज आपके लिए वीडियो है। इसमें हम लोग कंप्लीट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे इसके कॉल्स को कन्वर्ट करना है, और इसमें क्या क्या जो चीज़ें अभी आई है, ठीक है, जो एनएमएमएस अभी रिवील किया है, तो इसमें सारा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल बनाया हो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। इसी तरह आपको जो भी अपडेट्स है कॉल से रिलेटेड सारा आपको मिलता रहेगा। एंड अगर हम लोग एनमेट में ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हो तो अभी ज्वाइन कर लो गाइज। इस पे सारा अपडेट हम लोग देते रहते हैं हर एक एग्जाम के ऊपर। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज। तो गैस बाकी अगर हम लोग स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर महाराष्ट्र सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसआरसीसी सीयूईटी पीजी जामिया एमयू, तो आप इस कोर्स को देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नंबर आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है। एंड ये सब सारे हम लोग के यहाँ पे गाइज रिव्यूज हैं जो सारे एग्जाम्स में यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, बाकी सारे, ठीक है, सी मैट सी ई टी एस एस सी यू ई डी। एंड तो गाइज चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये हम लोग का एक स्टूडेंट का यहाँ पे आप देखोगे तो ये उनका रिजल्ट है। ठीक है, तो उसने जो स्कोर किया है तो वो 360 का पेपर होता है ये। ठीक है, उसने लाया 234, ठीक है, 234, जिसमें एलआर में 90 आया है उसको। ठीक है, 75 आपको एलएस में आया है, और क्यूएस में क्वांट्स में आपको 69 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गाइज हम लोग बात करें, ये लैंग्वेज का है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो कट ऑफ गया है, अगर आप देखोगे, एमबीए प्रोग्राम्स एट ऑल कैंपस, यहाँ पे सारे कैंपस को जोड़ दिया गया। जो एनएमएमएस के यहाँ पे नवी मुंबई हो गया, मेन तो कैंपस मुंबई है, एक बैंगलोर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 209 बहुत ही लो कट ऑफ है गाइस। एनमेट में इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनएमएमएस का गाइस 209 जाएगा। ठीक है, 209 यहाँ पे जाएगा। तो आई डोंट नो गाइस इतना कट ऑफ कैसे लो जा सकता है। एलआर में आप बस 62 आपको लाना है, 62, इसमें तीनों में आपको ओवरऑल 62 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 190 गया है। ठीक है, इसमें भी काफी लोग गया है यहाँ पे, इसमें 200 से नीचे ही, इसमें 50 50 50 जिनका रहा है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो जैसा आपको यहाँ पे, और जीडी पे भी आपको सारा आपको एन में यहाँ पे कैंपस में ही होना है एनएमएमएस के। और जो इसका सेकंड स्टेज ऑफ एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है एंड पर्सनल इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन विल बी एंड ऑन 21 जनवरी है। तो अगर आपको टू बी एलिजिबल फॉर अपीयर फॉर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस, प्लीज रजिस्टर बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फी 1100 एंड बुक a slot for competency assessment and personal interview through the dashboard। ठीक है, इसकी स्केड्यूलिंग वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन फर्स्ट सर्व बेसिस। तो मतलब वही बताया जा रहा है कि जो पहले उनको मिलेगा। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बता दूं इसके बारे में, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है और आपको जो पर्सनल इंटरव्यू है, तो कॉम्पिटेंसी टेस्ट क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो भी, जैसे कि रीजनिंग हो गया, या फिर आप क्वांट्स पर हो, या फिर आप इंग्लिश पढ़े हो, तो उसमें से ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर माइका टेक एग्जाम देखोगे, माइका जो एग्जाम होता है, ठीक है, ठीक है, तो माइकेट जो एग्जाम होता है यहाँ पे वो क्या करता है, पहले आपको कैट स्कोर लेता है, ठीक है, कोई भी आपको कैट स्कोर होना चाहिए, प्लस माइकेट होता है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, जो एनमेट हो गया, एनमेट आपका तो सिर्फ आपको एक, अब मतलब मैं बता सकूं एक एग्जाम, वैसे मतलब एग्जाम जैसा नहीं बन के रखे, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो चुका है सिर्फ। ठीक है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो गया है कि सिंपल आप एनमेट यहाँ पे आप बहुत ही कम लो वेटेज कर रहे हैं, और जो एनएमएस खुद का असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट है, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है ये। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको सीट बुक करना है guys, आप प्लीज बुक कर देना यहाँ पे 1100 का यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें भी बातें हम लोग करेंगे। इसमें जो फाइनल एडमिशन होना है आपको एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस में, उसका वेटेज देख लो। सबसे पहले एनमेट का देखोगे सबसे कम है 20%। ये किस बेसिस पे रखा है मुझे आई डोंट नो। अगर आप बाकी सारे आईएम्स में भी देखोगे या फिर नॉन आईएम्स में, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस वेटेज काफी रखते हैं, मिनिमम 40 50% ही वेटेज रखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 20% वेटेज रखते हैं। ये आई थिंक सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस अब रह चुका है एनमेट। मतलब हाँ, एनमेट देना है बस हो गया एलिज, मतलब सबको बुला लो। 209 कट ऑफ है, 209 आप इजिली एनमेट में ला सकते हो।
तो सबको बुला लेते हैं, पैसा काफ़ी आएगा गाइस। तो बेसिकली ये सब पैसों के लिए भी आई थिंक कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि आई मतलब ज़्यादातर तो एमएस वही होता है, ठीक है, फीस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा वो कॉलेज है। और कॉम्पिटेटिव असेसमेंट 50% इसको वेटेज दिया है, मतलब खुद का एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब वेटेज दिया है 50%। ठीक है, तो 50% आपको वेटेज दिए कि अगर टॉपिक आपको पढ़ने पढ़ने हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको जैसे क्वांट्स में हो जाता है, ठीक है, कुछ भी आपको चैप्टर ले लो जो आप एनमेट में पढ़े वही आ सकता है। रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड आपको टॉपिक आ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको आरसी ये सबसे टॉपिक आ सकते हैं। आरसी में कुछ केस स्टडी टाइप से पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरल नॉलेज से आपको कुछ आपको पूछ सकता है ये डिफरेंट, आपको एक केस एनालिसिस या फिर बिजनेस स्टडीज रिलेटेड, जैसे कि डिसीजन मेकिंग जैसे जैट में आता है वैसा आपसे पूछ सकता है कॉम्पिटिशन में। तो आपका बेसिकली वहाँ पे एसेस किया जाएगा, 1 घंटे का यहाँ पे रहता है। तो आपको पता चलेगा कि आपका मतलब एबिलिटी क्या है वहाँ पे, ठीक है, आप क्या ऐसा थिंक कर सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू में 10% है, काफी कम है यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस को 10% दिया। अब देखो वर्क एक्सपीरियंस गाइज प्लीज मंथ में मत ले जाना, आपका 1 ईयर से ऊपर होना चाहिए तभी ये लोग कंसिडर करेंगे, बाकी उससे नीचे है तो फालतू है गाइज, वहाँ पे आप ऐड ऑन नहीं करना, ठीक है। एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे, एचएससी पर मतलब 12th का जो है 5% है, 10th को हटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पे फिर सिर्फ 5% यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बाकी 10th को तो हटा ही दिया, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको 100% यहाँ बनता है। तो वर्क इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं मोर देन 1 ईयर है, कंसिडर आपको दिया जाएगा, ठीक। कंपटीशन असेसमेंट कंडक्टेड एनएमएस मुंबई कैंपस एंड असेसमेंट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो भी होगा आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आपने एनमेट दिया था वैसे, ठीक है। और गाइज एडमिशन इन एमबीए प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन राउंड 2, जो आपका ये राउंड 2 है, ठीक है। एवं मेंशन वेटेज एंड प्रेफरेंसेस गिवन इन competencies असेसमेंट एंड पीआई फॉर्म। तो आपके इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन फाइनल होने वाला है। अगर इसमें आप किसी भी एक पैरामीटर पे अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, उतना आप वेटेज नहीं ला पाते हो, तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाओ, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा मत समझना कि मैं एनमेट में 209 है, 2010 में ये मेरा नंबर आया हुआ है तो मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म भर दूँ और मैं इंटरव्यू देने चला जाऊँ। तो ये भी बात ध्यान रखना गाइज। और ये भी आपको सारा कुछ होने वाला है मुंबई कैंपस में, आपको ऑनलाइन नहीं होने वाला है जैसे आपको पहले होता था 2-3 साल पहले। तो सारा कुछ खर्चा आपको मिला के, आप सपोज कर लो फ्लाइट से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10,000 का खर्चा तो आएगा ना, मुंबई में रहोगे तो उससे ऊपर आप रहने खाने का और भी जोड़ लो, तो 15 से 20 हज़ार खर्चा। तो ये मैं एकदम मिनिमम बता रहा हूँ, ट्रेन वेन से जाओगे तो, फ्लाइट से जाओगे तो 30 हज़ार भी आ सकता है, 25,000 ऐसे। तो ये सब गाइज सोच समझ के जाना। अगर आपको इतना कट ऑफ क्लियर किए हो, फीस ये सब गाइज अगर आपको देना है तो आपको फर्स्ट एट ए टाइम ऑफ एडमिशन आपको 10 लाख आपको फीस तुरंत जमा कराने पड़ते हैं इस कॉलेज में। तो ये भी बात ध्यान रखना। तो ये सब सारे आपको माइंड सेट करके जाना, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भर दिए, कॉल आ गई, पहले से गाइज टिकट ये सब स्लॉट बुक कर लो, ठीक है। इनको इनका जो डेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कैसे अपडेट आता है, तो ठीक है। और डेट तो आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है ना, 21 जनवरी से पहले करना है, आई थिंक उसी के लास्ट वीक में आई थिंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लीज इंश्योर दैट द मार्क्स एंड परसेंटेज फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2, बाकी ये सब सारा है। फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर आर्ट ऑन एग्रीगेट बेसिस, तो आपका जो भी एग्रीगेट ये सब पता रहना चाहिए। यू विल रिसीव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटायर प्रोसीड्यूर फॉर स्टेज 2 बाई 25 जनवरी, ठीक है। तो मतलब 21 जनवरी तक ये लोग सारा बच्चों से ले लेंगे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद 25 जनवरी को यहाँ पे इन ये सब सारा रिवील करेंगे क्या आपका प्रोसीड्यूर और क्या आपका डेट्स इसमें रहने वाला है। The NMMS admission process on scheduled day will take approximately आपको 5 hours का रहने वाला है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान देना है गाइज यहाँ पे, कि 5 घंटे है तो 5 घंटे गाइज काफ़ी होता है। तो 5 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है, मतलब सपोज करो आप 9 बजे कैंपस में जाओगे तो बेसिकली शाम तो हो ही जाएगा ना, या दोपहर हो जाएगा, 3 बज जाएगा, ठीक है। जो 10 बजे से भी स्टार्ट हो मतलब इवनिंग तो हो ही जाएगा पूरा। तो ये सब सारा गाइज आप लोग माइंड मेकअप करके जाना कि मुंबई में सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज मेक appropriate ट्रैवल अरेंजमेंट्स है फॉर योर रिटर्न जर्नी कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जो भी आपका इंटरव्यू है सब है, ठीक है। देन गाइज हम जो सेकंड स्टेज है हम लोग का एमबीए सिलेक्शन कॉम्पिटेंसीज जो होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू जो होने वाला है, ये सब सारा आपका रजिस्ट्रेशन जो आपको बताया मैंने 21 जनवरी है, ठीक है। ये सब सारा मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1100 है। बाकी जो स्लॉट्स ये सब जो अवेलेबल है, एमबीए एक्सेप्ट फार्म एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, तो ये सब स्लॉट्स अवेलेबल जो है यहाँ पे फ्रॉम 30 जनवरी है। इसके अलावा जो भी एमबीए के कोर प्रोग्राम है, एचआर के प्रोग्राम है, ठीक है, तो एचआर के हो गए, एमबीए कोड के प्रोग्राम ये सब हो जाते हैं, तो वो सबके स्लॉट्स गए आपके 30 जनवरी से बुक कर सकते हैं, जो भी आप फॉर्म में आप लॉग इन करके कर सकते हैं। और एमबीए जो फार्मास्यूटिकल का ये आपको 27 से लेकर 28 फरवरी 2 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो मॉर्निंग सेशन आपका होने वाला है, सोचो यहाँ पे 8 टाइम भी दे दिया उन्होंने, 8 AM से
10 AM, ठीक है। एंड बैच 2 जो आपको होना है बैच 1 8 AM, बैच 2 10 AM। आफ्टरनून का जो बैच है वो 12 नून है, या फिर आपको जो बैच सेकंड है आपका A2 वो 2 PM है, ठीक है। तो ये सब सारे आपको लॉग इन करके जब आप फॉर्म भरोगे तो ये सब सारे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये गाइज ध्यान से पढ़ना है ये सब, ठीक है, आप जो भी टाइम पे जा रहे हो वहाँ पे। और गाइज मेरा सलाह ये भी रहेगा, आप एक दिन पहले जाना, ऐसा नहीं कि आप सीधा उस दिन पहुंचो और सीधा कैंपस में चले जाओ, ठीक है। हड़बड़ा के मत जाना गाइज, आराम से काम होकर जाना, पेशेंस रख के जाना, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स एंड कैंपस गिवन इन competencies एंड असेसमेंट है, पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल प्रेफरेंस। तो अगर आप जो भी आप लॉग इन करके फॉर्म भर रहे हो तो वही आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा गाइज, ठीक है। जो भी आपका कैंपस गिवन इन द, जो भी आप कॉम्पिटेंसी असेसमेंट या फिर पर्सनल इंटरव्यू दोगे, तो ये सब बात ध्यान रखना है यहाँ पे, तो वही आपका कंसिडर होगा। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड मिनिमम 5 प्रेफरेंस इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। 5 प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कौन सा स्लॉट अच्छा लगता है तो आप 30 जनवरी से कर सकते हो। और ये कैंडिडेट हैज टू मीट ऑल कट ऑफ क्राइटेरिया सिलेक्शन एंड टोटल टू क्वालिफाई द सिक्स सेकंड स्टेज ऑफ MBA सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको कट ऑफ जैसे कि आप क्लियर कर लिए 209 का अगर आपका आया, ठीक है, और बाकी आपका टोटल ये सब सेक्शन ये सब किए हो तो तब जाकर आप इस असेसमेंट कॉम्पिटेंसी असेसमेंट या फिर पर्सनल इंटरव्यू दे पाओगे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ है, ठीक है। तो ये सब था गाइज आपको यहाँ पे NMMS जो ने इस बार किया है। काफ़ी ज़्यादा इससे गाइज बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करना, जिनके अगर गाइज 239 जैसे पहले आता था, 238 235 प्लस कॉल्स देते थे, वो सब समझ रहे होंगे कि इनके साथ साथ अब लो वाले कट ऑफ भी काफ़ी सारे बच्चे आएंगे यहाँ पे। इससे ज़्यादा क्या होगा, भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी कॉलेज में, तो हर एक का गाइज यहाँ पे रिजेक्शन चांस भी काफ़ी रहेंगे, ठीक है। इनको क्या करना है, इनसे सबसे बस पैसे लेना है। 1100 का यहाँ पे फीस कलेक्ट करेंगे सबसे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो क्या हो कैंपस में, ठीक है। सब सोचेंगे कि मैं भी जाकर देखता हूँ, मेरा लक अगर चांस दिया, इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है उसका तो हो ही सकता है, ज़्यादा चांस है। बट हाँ, कोई कोई सोचेंगे लक के बेसिस पे भी है, जाते हैं देखते हैं कैसा रहता है इंटरव्यू। तो गाइज ऐसे जाओगे तो गाइज आपको खर्चा भी बहुत आने वाला है, तो ये भी माइंड मेकअप करके जाना। रिजेक्शन की चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गाइज इसमें रिजेक्शन भी काफ़ी होगी, बच्चे भी इस बार बहुत सारे आएंगे, ठीक है। लो कट ऑफ वाले भी होंगे, हाई कट ऑफ वाले भी होंगे, तो सभी को यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे इन्होंने इस बार कंसिडर किया है। तो इस बार देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। और बाकी गाइज अगर आप लोग GD पे वैट ये सब प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बाकी कैट या फिर ओमेट्स एग्जाम की NMMS का भी कर रहे हो जो अभी आया है, तो आप इसमें इस प्रोग्राम में आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। 499 की फीस है, SOP सारा कुछ है। बाकी जो भी आपका सिर्फ जैसे कि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट ये सब हो जाता है, या फिर आपके पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड सारा आपको हम लोग करा देंगे ये सब। बाकी अगर अदर कॉलेजेस के लिए कर रहे हो तो वैट SOP 1 से 1 मॉक इंटरव्यू, मॉक GD, ठीक है, ये सब सारा आपको रहेगा। और बाकी एलुमनाई से कनेक्ट हम ये सब जरूर जरूर कराएंगे। बाकी जो स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो इस पे। एंड इसमें गाइज हम लोग कॉम्पिटिशन्स में सारा ही सब कराने वाले हैं एकदम डिटेल वाइज। टॉपिक मैंने बता दिया, बेसिकली एप्टीट्यूड ये सब पढ़ना होगा, क्रिटिकल रीजनिंग सबसे ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप गाइज वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट में बताना, ठीक है, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। या फिर आपको कमेंट में बता दूंगा आपको कोई जो क्वेरी होगी तो, ठीक है। चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।